हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए, फर्स्ट क्लास रहना भी चाहिए, मस्त और बिंदास रहना चाहिए। सो नाउ टुडे, आज जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है और ये इस चैप्टर का अपने आप में एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। और फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्सिमम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, बहुत रेयर हमने देखा है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं आया, तो इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज अ 3 to 4 मार्क का इसका क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का आता ही आता है। बच्चे, सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, करना तो है ही, मगर पहले इसके पीछे हम लॉजिक जाते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, एक्चुअली हमें पास्ट एडजस्टमेंट में करना क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। तो साफ सी बात है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पार्टनर का जो है आपस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। तो इनमें कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो गया, जैसे मान लो सपोज कि हम P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त क्या होता है कि मान लो सपोज कि फर्म की प्रॉफिट आ गई 1 लाख रुपया, फर्म के अंदर जो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, इट कम्स 1 लाख रुपीज। और इसमें मान लो कि सपोज कि 2 पार्टनर है, ए भी 2 पार्टनर है, तो जो अकाउंटेंट है वो पार्टनर को इंटीमेट कर देता है, सर जी आपका प्रॉफिट आ गया है, आप ये प्रॉफिट अपने आपस में बांट लो। तो पार्टनर ने बीच में अपना आपस में एग्रीमेंट बनाया होगा कि हम इस प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लेंगे, हमारी सैलरी या कमीशन का ये प्रोविजन होगा। बट कई बार पार्टनर जो होता है, प्रॉफिट आ गया और विदाउट जो है नोटिफाइड इन देयर एग्रीमेंट, वो अपने एग्रीमेंट को बिना पढ़े या बिना कुछ करे उन्होंने प्रॉफिट को आपस में बांट लिया। देखो, मिस्टेक किसी भी तरीके का हो सकता है, गलतियां किसी भी तरीके की हो सकती है। तो उन्होंने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट को पार्टनर ने आपस में क्या करा, चल भाई 1 लाख रुपया आ गया, 50,000 तू रख ले, 50,000 रुपया मैं रख लेता हूं। मगर अकाउंटेंट या उसका सीए उन दोनों पार्टनर को आइडेंटिफाई कराता है, भाई साहब आप लोगों ने तो आपस में डीड बनाया था और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन है, किसी पार्टनर की सैलरी की प्रोविजन है। तो फिर उनको बाद में पता चलता हो भाई ये तो मिस्टेक हो गया, ये तो हमने गलती कर दी। तो जो गलती करी, आपको याद होगा क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने करा था। रेक्टिफिकेशन एरर में क्या होता था, यही गलती होती थी और गलती होने के बाद हम उसको क्या करते थे, रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे। तो सेम यहां पे भी 1 लाख प्रॉफिट को दोनों पार्टनर ने मजे से 50-50 हजार रुपया बांट लिया। बाद में उनको ये पता चलता है कि भाई ये 50-50 हजार रुपया जो है नहीं था, ये कहता है इसमें मेरा सैलरी निकलना था, बी कहता है इसमें मेरे को कमीशन मिलना था, और दोनों पार्टनर कहते हैं भाई इसमें तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना था। अब गलतियां तो हो गई, तो गलतियां हो गई तो एक समझदार पार्टनर, एक समझदार इंसान क्या करेगा, उस गलती को रेक्टिफाई करेगा। और रेक्टिफाई करना भी पड़ेगा। क्यों रेक्टिफाई करना पड़ेगा? बिकॉज ऑलरेडी एग्रीमेंट बनी हुई है। सो दिस इज एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनकी, और गलतियां तो किसी भी तरह की गलतियां हो सकती है, गलतियां तो कोई भी गलतियां हो सकता है। तो बाद में जब उनको आइडेंटिफाई पता चल जाता है तो फिर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को वो रेक्टिफाई करते हैं। और इसमें हुआ क्या होगा, जो इन दोनों पार्टनर को हमने 50-50 हजार रुपए बांट दिए, अब किसी को सैलरी मिलना था, ए को सैलरी मिलना था, बी को कमीशन मिलना था, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था। उसके बाद हमें प्रॉफिट को बांटना था। तो किसी न किसी पार्टनर के पास पैसा ज्यादा चल गया होगा, ये 100% है। किसी न किसी पार्टनर के पास पैसा ज्यादा चला गया होगा और किसी न किसी पार्टनर के पास पैसा कम पहुंचा होगा। तो पार्टनर क्या करेंगे, आपस में जितनी भी तरह के मिस्टेक्स हुए हैं उन सारे मिस्टेक को कलेक्टिवली, पूरे मिस्टेक को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उनका एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। और फाइनल कंक्लूजन निकालने के बाद में पार्टनर को पता चल जाता है कि भाई ये तुम्हारे पास जो है 15,000 रुपए ज्यादा चले गए और बी तुम्हारे पास 15,000 रुपए कम गए। तो जिनके पास ज्यादा पहुंच गया है वो कम वाले पार्टनर को दे देगा, एक्सेप्ट बदमाशी ना करे। वो तो मैं आपको मजाक से बोल रहा हूं, बदमाश ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बना हुआ है तो एग्रीमेंट बना हुआ तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चलना होगा। सो दिस इज द रूट ऑफ योर पास्ट एडजस्टमेंट। क्योंकि अगर हम लॉजिक समझ लेते हैं किसी भी टॉपिक को करने से पहले, उसके बैक पे चले जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन है कर लो, डेबिट करो क्रेडिट, मगर
करने का जब मजा आता है जब आप उसके पीछे थोड़ा लॉजिक आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको यहां पे डिस्कस करवाया कि क्या हो जाता है, दैट इज नॉन एज द एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। सो एग्रीमेंट के अंदर कोई गलती कर देना, तो ये गलतियां कितने तरीके की हो सकती हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी पास्ट एडजस्टमेंट जो हमें आगे चल के करने पड़ेंगे, आगे चल के जो इसको फेस करना पड़ेगा, तो पहले से हम तैयारी कमर कस लेते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर, हमें आगे चल के इसके अंदर क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हो सकता है हमारा आईओसी ओमिटेड। आईओसी हम ओमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम आईओडी ओमिटेड, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन ओमिटेड। फोर्थ के अंदर देन उसके बाद आईओसी या आईओडी ओवर चार्ज, आईओसी आईओडी लेस चार्ज। सो जितना भी मैं आपको मिस्टेक्स लिख रहा हूं यही हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आना है, सारी चीजें यही है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। तो अब यहां पे आप सारी चीजें क्या देख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी, सैलरी, रेम्यूनरेशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे के सारे प्रॉफिट निकलने के बाद पार्टनर के बीच में आना या जाना था, मगर पार्टनर ने इन सबको इग्नोर कर दिया, या तो किसी एक आइटम को इग्नोर कर दिया या कभी पूरा का पूरा ही इग्नोर कर दिया। ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में सारी चीजें डील कर ली थी, मगर कुछ ना डील करके प्रॉफिट पार्टनर आपस में बांट लिए, मगर गलती तो गलती है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो वन बाय वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था वो ओमिटेड कर दिया, सैलरी या रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर की थी गलती से भूल गए लेना, चाहे वो एक पार्टनर का हो, चाहे वो दोनों पार्टनर का हो, चाहे 3-4 पार्टनर का हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो डीड में लिखी थी, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। 5% लेना था, हमने 6% चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% था, 11% ले लिया। एंड सेम आईओसी या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस चार्ज, दैट इज एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट में कुछ और लिखा था बट हमने कर कुछ और दिया, मगर बाद में जब हमें पता चल जाता है बच्चों कि हमने गलती करी है, तो गलती करी है तो उसको क्या करना पड़ता है। आप भी अगर गलती करते हो तो क्या करते हो, गलती करा है तो सॉरी बोलना पड़ता है, आपका वही एडजस्टमेंट है, सॉरी बोलोगे। इसी तरीके से अगर हमने फॉर्म में इस तरह का गलती कर दिया तो गलती को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें उसे गलती को ढूंढना पड़ेगा और गलती को कैलकुलेट करके किसी भी पार्टनर के पास पैसा ज्यादा चला गया होगा, किसी के पास पैसा कम गया होगा, आपस में हम उनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, तो गलती हमारा जो मिस्टेक जो हमारा वो रेक्टिफाई हो जाएगा। और एक क्या मिस्टेक होता है, एक हमारा मिस्टेक होता है पीएसआर, क्योंकि सारी मिस्टेक लिखा है तो ये भी लिख दो, पीएसआर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हमने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को गलत रेशियो में बांट दिया, रेशियो कुछ और था। वंस अगेन एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है कि हम एग्रीमेंट को या तो इग्नोर कर देते हैं या हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है। गलती तो इंसान से ही होगा, ठीक है, भगवान तो है नहीं। तो इस तरह की गलतियां जब हो जाती है तो पार्टनर आपस में क्या करते हैं, पार्टनर आपस में इन गलतियों को एक एडजस्टमेंट के थ्रू, जिनके पास प्लस माइनस होना था, उनको हम एक वर्किंग तैयार करते हैं और वर्किंग तैयार करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे हम जाते हैं और वो फाइनल कंक्लूजन हमें ये पता चल जाता है कि किसी पार्टनर के पास पैसा ज्यादा ट्रांसफर हो गया और किसी पार्टनर के पास पैसा कम ट्रांसफर हो गया, पार्टनर आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो इसके करने के दो मेथड है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल्स में, कहीं ना कहीं कोचिंग में, हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते और हर टीचर का अपने कराने का तरीका अलग है और टीचर वही कराता है, हर टीचर वही कराता है जिसको वो सबसे अच्छा मेथड उसको खुद को लगता है। वो आपके मेथड पे नहीं जाएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, वो आप नहीं जाएगा। हर टीचर अपने मेथड जो उसको बहुत अच्छा लगता है वो हमेशा कराने की कोशिश करता है। बट हम टीचर के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने इस मेथड से करा या उस मेथड से करा, आपको चाहे किसी भी मेथड से कराया गया हो, इसमें मेथड बहुत है, मगर जो मैक्सिमम ज्यादातर यूज जो करते हैं इसके अंदर टीचर दो मेथड यूज करते हैं, वो दोनों ही मेथड मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको एक मेथड समझ में आ जाता है तो दूसरा मेथड भी समझ में ही आ जाएगा, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपको आसान लगता है, आप उसके थ्रू क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि बोर्ड को
एक सिंगल एंट्री चाहिए। ये टॉपिक क्या होता है, क्या लिखा होता है, लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा होगा, लिखा होगा पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिखा होगा, पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है कि आपने वर्किंग कैसे करा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई टीचर कहेंगे नहीं डेबिट और क्रेडिट करो क्योंकि अकाउंट में जो है प्लस और माइनस नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्किंग किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये आपकी लिबर्टी है। आप किसी भी तरीके से वर्किंग कर सकते हो, वो आपकी लिबर्टी है। हमें टीचर को आंसर, हमें एक सिंगल एंट्री मेन पास करना है, मार्क्स आपके इसी के ही मिलते हैं। बाकी आपने जो वर्किंग करा है वो आप किसी भी मेथड से करो, उससे आपका काम चल जाएगा। सो दे आर द टू मेथड। एक मेथड है हम डेबिट और क्रेडिट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली लॉजिकली है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट ही होता है। और एक मेथड, जो दूसरा मेथड है, जो बहुत जगह मैंने देखा है या हमने कई टीचर ने देखा है कि कई टीचर प्लस एंड माइनस मेथड से करवाते हैं कि फिगर को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ दोनों मेथड शेयर करूंगा। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि वो जो मेथड है दिस इज ओनली वर्किंग। आपका जो मेन सॉल्यूशन है दैट इज अ जर्नल एंट्री। हमारी जो मेन सॉल्यूशन है वो जर्नल एंट्री है, ठीक है, और एक सिंगल जर्नल एंट्री है। बाकी वर्किंग आप जैसे करना है कर सकते हो। फिलहाल आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है गलतियां इस तरह की इतनी आपके क्वेश्चंस के अंदर आने वाले टाइम पे ये गलतियां आपको पता चलेंगी, और इसी गलतियों को हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर न्यूमेरिकली में सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो फिर हम कहा थे कि सपोज कि टोटल 10,000 था, 2,000 माइनस करके 4,000 दोनों पार्टनर में हमें बांटना चाहिए था। बट हमने क्या किया, बाय मिस्टेक गलती से क्या करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिया ही नहीं, क्योंकि प्रोविजन है, पहले हमें प्रोविजन ट्रीट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना था। बट विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करे हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। 5,000 हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो मिस्टेक है। अब हमें से मिस्टेक को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ एक लॉजिक बताया कि मिस्टेक हमारी प्रॉफिट की होती है। कोई भी छोटी सी गलती करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई रिजर्व, कुछ भी अगर हम इग्नोर कर देते हैं या ज्यादा ले लेते हैं या कम लेते हैं, यही होगा हमारा मिस्टेक। इससे पहले मैंने आपको लिखा था कि आइदर ओमिशन होगा, या आइदर हम ज्यादा चार्ज कर देंगे, आइदर हम कम चार्ज करेंगे। सो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट पे होता है, और प्रॉफिट हमारा गलत बढ़ चुका होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रॉफिट गलत बढ़ चुका है पार्टनरों में। तो प्रॉफिट जो गलत बढ़ चुका है, वी नो दैट कि हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने उनको जो गलत प्रॉफिट बांट दिया है, वो प्रॉफिट उनसे हमें पता चल गया, हम वो प्रॉफिट उनसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चे, प्रॉफिट wrongly या ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ बी डेबिटेड। जो प्रॉफिट हमने गलत से बांट दिया पार्टनर को, हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, वो प्रॉफिट हम पार्टनर से वापस लेंगे। वी ऑलरेडी क्रेडिटेड। देखो यहां पे आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप पास्ट एडजस्टमेंट करोगे। और ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों क्रेडिट करते हैं, क्यों डेबिट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर है, सिंपल सी बात है, मैं इसको आपको लिख देता हूं। इसको कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और ये जो फर्म है, ये फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। So the profit which we have already credited या wrongly credited, हमने wrongly credited कर दिया है, ठीक है, हम पार्टनर से वापस ले लेंगे, क्योंकि गलत प्रॉफिट है। तो गलत प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, उनसे रिवर्स बैक ले लेंगे। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे दोनों पार्टनर में। अब जैसे आपने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया, ये पैसा फर्म के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पार्टनर से आपने वापस लिया। तो ये यहां पे दो ही जने हैं, पार्टनर है और फर्म है, और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, क्योंकि पार्टनर को मिलना है तो फर्म को देना है, ठीक है, फर्म को मिलना है तो पार्टनर को देना है। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर पार्टनर में डेबिट हुआ है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर फर्म में पार्टनर में क्रेडिट हुआ है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द
सेपरेट, दोनों अलग अलग है। सो हमने क्या किया, पार्टनरों से प्रॉफिट को वापस ले लिया। जो प्रॉफिट हम उनको बांट चुके हैं वो हमने पार्टनरों से वापस ले लिया। तो जैसे वापस ले लिया वो फर्म में पैसा चला जाएगा, फर्म में जाके क्रेडिट हो जाएगा। सो फर्म में यहां पे हम दोनों पार्टनरों का अमाउंट को ऐड करके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चे, याद रखना जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करेंगे उसका ऑपोजिट फर्म में चला जाएगा। अब हमारी क्या क्या मिस्टेक है, मैंने आपको लिखा था, पहला मिस्टेक मैं लेता हूं, आईओसी का मिस्टेक है। आईओसी हमने लेना था बट हमने नहीं लिया। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, बट मैं इसका एक फॉर्मेट पहले आपको समझा देता हूं। बाकी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, कम से कम 4 या 5 तरह के क्वेश्चन मुझे करके आपको समझाने पड़ेंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे, बट आज हम फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्वेश्चन के अंदर ओमिटेड था, ओमिशन था, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता चल गया कि हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने छोड़ दिया था पार्टनरों को देना, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को दे देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, पार्टनर में क्रेडिट करेंगे, दोनों पार्टनर को उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने गलती से दिया नहीं था, नहीं दिया है तो भाई देना पड़ेगा, गलती तो पता चल गई कि देना चाहिए था, नहीं दिया तो दे देंगे। सो देंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर से बात आ गई, अगर पार्टनर को क्रेडिट किया तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म देगा, और फर्म देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है, तो यहां पे हम डेबिट कर देंगे। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, सर ऐसा क्यों करते हैं, इसमें क्रेडिट करें इसमें डेबिट करें, दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बच्चे। जो पार्टनर को मिलेगा वो फर्म को देना पड़ेगा, जो पार्टनर देगा वो फर्म को मिलेगा, एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब दूसरा मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, सैलरी हमें लेना चाहिए था, पार्टनर को हमें देना चाहिए था, हमने नहीं दिया, भाई नहीं दिया, पता चल गया, दे दो। सो सैलरी टू बी क्रेडिटेड, हम सैलरी को भी क्रेडिट करेंगे, पार्टनर में क्रेडिट करेंगे, जैसे पार्टनर में क्रेडिट करेंगे फर्म में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म के लिए खर्चा हो गया, इसलिए फर्म में डेबिट में चला जाएगा। तीसरा मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं, सपोज कि कमीशन हमने छोड़ दिया, सो कमीशन भी ले लेते हैं हम, कमीशन टू बी क्रेडिटेड, कमीशन भी पार्टनरों को मिलता है, मान लो दोनों पार्टनर है, दोनों को कमीशन मिल रहा था, तो पार्टनर को मिला मगर फर्म उसको जो है डेबिट कर देगी, पार्टनर में क्रेडिट हुआ फर्म में डेबिट हो जाएगा। एक और मिस्टेक हमने कर दिया, और वो मिस्टेक हमने करा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है। ठीक है, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेंगे, दिया ही नहीं, हमने उनसे लिया ही नहीं था। भाई देने वाला चीज अगर हम दे रहे हैं तो लेने वाला चीज भी तो लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना, फर्म छोड़ेगी थोड़ी ना, फर्म करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनसे डेबिट कर लेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी डेबिटेड, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर देते हैं, ए में डेबिट करेंगे, बी में डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर ने दिया है, फर्म को मिल जाएगा ये पैसा। ठीक है, फर्म को मिलेगा, फर्म अपना क्रेडिट में डाल देगी, सो फर्म इस चीज को क्रेडिट कर देगी। ओके बच्चे, सो इस तरह का ये मिस्टेक होता है, बट अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा काम बाकी है। बाकी क्या है कि हमने पार्टनरों से पूरा पैसा वापस तो ले लिया, प्रॉफिट का सारा पैसा वापस तो ले लिया, मगर पार्टनर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपने उनसे सारा प्रॉफिट वापस ले लिया था। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर को हमें अभी एडजस्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे सबसे पहले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एंट्री डाल के फर्म में उल्टा कर देते हैं, अगर यहां डेबिट हुआ क्रेडिट, यहां क्रेडिट हुआ तो डेबिट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्म को क्लोज करेंगे, सबसे पहले फर्म को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मतलब फर्म को बैलेंसिंग करेंगे, फर्म को हमें यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां अमाउंट चाहे डेबिट में आए चाहे वो क्रेडिट में आए, अगर डेबिट में आएगा तो वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, और अगर अमाउंट अगर क्रेडिट में चला गया तो पार्टनर के लिए वो लॉस है। तो बच्चे कई बार यहाँ पे बड़ा मिस्टेक हो जाते हैं, सर प्रॉफिट लिखूं या लॉस लिखूं, यहां तो मैं आपको बता दिया, समझा दिया, मगर वहां जाके कंफ्यूज आते हैं, डेबिट में प्रॉफिट था या लॉस था, या लॉस था या डेबिट था। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज कहते हैं, आप वो यूज कर लोगे, आप बच जाओगे। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो लास्ट में यहां जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, चाहे वो डेबिट में बचे चाहे वो क्रेडिट में बचे, कहीं भी बैलेंसिंग फिगर बच सकता है बच्चे, याद रखना। जो भी बैलेंसिंग, ज्यादातर वो डेबिट में ही बचता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा हम लिखेंगे अमाउंट शुड बी आइदर डेबिटेड और आइदर क्रेडिटेड, दोनों में से कुछ भी होगा।
जो पार्टनर में आएगा क्लोज करने के बाद जो फर्म में आएगा उसका उल्टा अपोजिट हम पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो ट्रांसफर करेंगे, याद रखना बच्चे, ये जो ट्रांसफर होता है या ये तो प्रॉफिट होता है या फिर ये लॉस होता है। ठीक है, या तो ये प्रॉफिट होगा, क्रेडिट पहले लिख देता हूं, डेबिट बाद में लिख देता हूं मैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसको हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनरों के बीच में? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम यहाँ पे पार्टनरों को जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उनको हम यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट में डाल देंगे। ये मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं, घबराना मत, जब तक क्वेश्चन नहीं करके बताऊंगा तो आपको दिक्कतें आएंगी, मगर एक बार फॉर्मेट को भी समझना जरूरी होता है कि हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं और क्यों डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आएगा और वो अमाउंट कैसे आएगा ये चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि आपको यहाँ बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ जो भी अमाउंट आएगा, चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, इन्हीं की हमें जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है? ये जो दो अमाउंट दोनों पार्टनर के अंदर आएगा, ए और बी के अंदर आएगा, उन्हीं अमाउंट की हमें जर्नल एंट्री करनी है। और वो अमाउंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेबिट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, जो भी आएगा इसको हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके मैं बताऊंगा और उसी की जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ती है। और जर्नल एंट्री में आपको लिख देता हूं, एक जर्नल एंट्री सबसे पहले जो आपका मेन सोल्यूशन है वो जर्नल एंट्री का ही है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, सेम फॉर्मेट बनेगा। दिस इज द पर्टिकुलर, देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पे डेट। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट करके एक सिंगल एंट्री हम पास करेंगे डेबिट में और क्रेडिट में। कैसे पास करेंगे? हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो बच्चे ये पहला मेथड था जिसे हम थ्रू द लॉजिकली, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट किया जाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्या डेबिट किया जाता है, वही सारा कॉन्सेप्ट फिर से यहीं पे आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। बच्चे मैं आपको यहाँ पे एक चीज अलर्ट कर देता हूं, दोनों मेथड से क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा काम है समझाना कि आपको जो मेथड इजी लगता है उसी मेथड को फॉलो अप करना और उसी मेथड से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बच्चे कई बार इस मेथड से क्वेश्चन करते हैं कि कई बार इस मेथड से करते हैं। बात फॉर्मेट यहीं पे है। इस मेथड से करने के लिए मैं आपको बात बता देता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज करना है, मैं यहां पे कोई भी चीज को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे का मतलब प्लस होता है और डेबिट करेंगे का मतलब माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, बाद में वो चीजें फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो पार्टनर में आपको पता ही है कितने सारे चीजें, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, ये हमें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के बाकी हम फॉर्म में हम कर देंगे, फॉर्म में अपने आप उसका उल्टा हो ही जाता है। सो क्रेडिट मतलब प्लस लेना है यहां पे और डेबिट मतलब माइनस लेना है यहां पे। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, यही स्टेटमेंट हम लेते हैं, बट हम वहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, हमने वहां पे माइनस और प्लस करा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां भी हमने प्रॉफिट गलत कर दिया तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ बी डेबिटेड। हमने पार्टनरों को गलत प्रॉफिट बांट दिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारी प्रॉफिट गलत बढ़ चुकी होती है, चाहे कोई भी मिस्टेक हो। एक छोटा सा मिस्टेक, प्रॉफिट रॉन्ग, प्रॉफिट रॉन्ग, प्रॉफिट वापस लो पार्टनर से। तो हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी उनको प्लस कर रखा है, ऑलरेडी हमने उनको जो क्रेडिट कर रखा है, मैंने क्रेडिट मतलब प्लस कर रखा है, हमने उनको प्रॉफिट दे रखा था, उनकी कैपिटल अकाउंट प्लस था, अब हम उसे वापस ले रहे। तो वापस लेंगे तो क्या करेंगे बच्चे? माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, तो फर्म में क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि फर्म में पैसा आ जाएगा। भाई पार्टनर से आपने ले लिया तो पैसा फर्म में चला गया। ठीक है, तीसरा तो कोई बीच में आ ही नहीं सकता। तो आपने पार्टनर से पैसे वापस लिए, वो पैसा फर्म के अकाउंट में चला गया। ठीक है, लॉजिक आ गया समझ में? सो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ बी डेबिटेड। सो वेरी सिंपल, इट्स ऑल्सो सिंपल, वेरी सिंपल, कि हमने पार्टनर से माइनस करना है तो फर्म में जाके प्लस हो जाना है। इसके बाद फिर ये सारी मिस्टेक, पहला मिस्टेक आईओसी, ठीक है ना, अब देखो डेबिटेड क्रेडिट नहीं भी लिखोगे, अब आईओसी हमें एडजस्ट करना है, डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब आईओसी अगर आ गया तो आईओसी को हमें ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करेंगे? सिंपल सी बात है, आईओसी पार्टनर को हमें देना है, पार्टनर को प्लस करेंगे।
तो हम पार्टनर को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लस माइनस करना है, आप कुछ नहीं करना है। सो आईओसी शुड बी, ठीक है, प्लस, आईओसी को हमें प्लस करना है तो यहाँ पे चला जाएगा माइनस में, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। पार्टनर को देना है तो फर्म में से माइनस हो जाएगा, देगा कौन, फर्म देगा, मिलेगा किसको, पार्टनर को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं सैलरी। सैलरी भी पार्टनर को प्लस करेंगे तो फर्म में क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी आसान मेथड है, ये भी इजी मेथड है, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, सैलरी पार्टनर को मिलेगा तो हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, देगा कौन, फर्म, फर्म में से माइनस कर दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट कमीशन, ठीक है, कमीशन भी सेम, पार्टनर को प्लस होगा तो फर्म में से माइनस हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान जा रहा है ये भी मेथड, ठीक है। चौथा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर क्या हो जाएगा, माइनस, पार्टनर का जो अकाउंट है वो माइनस हो जाएगा, मगर फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, फर्म का अकाउंट बढ़ जाएगा, फर्म का अकाउंट बढ़ जाएगा। सो द सेम मिस्टेक जो हमने यहां करा था उसको हमने प्लस और माइनस मेथड से भी करा है। बात एक ही था, अगर आप ये समझ लेते हो क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, आप जिस मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वर्किंग कैसे करा है, आपका मेन सॉल्यूशन आंसर सही होना चाहिए और लॉजिकली वर्किंग भी सही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही हमारे पास बात आ गई कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देखेंगे फर्म में पैसा प्लस में है या फर्म में पैसा माइनस में है। अगर फर्म का पैसा प्लस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो हम पार्टनर में से माइनस कर देंगे, और अगर फर्म का पैसा माइनस में आ रहा है तो पार्टनर को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो वंस अगेन अमाउंट टू बी, ठीक है, हम इसको कहते हैं नेट इफेक्ट। यहां पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आ जाएगा, या तो वो मान लो सपोज यहां पे हम प्लस लेते हैं, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस हुआ तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर पार्टनर को मिलेगा तो फर्म उसको फर्म में से माइनस होके, यहाँ पे आप इस मेथड में आप देखोगे कि फर्म का जो अमाउंट है वो यहाँ पे टोटल होके जीरो हो जाता है, बिल्कुल इसका बैलेंस जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि फर्म में जो भी पैसा है वो सारा पैसा पार्टनर के बीच में चला जाएगा। क्या होगा, जीरो होने का क्या लॉजिक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आप ध्यान से देखना कि जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि साफ सी बात है फर्म में जो पैसा है वो पार्टनर का ही है, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा किसी ना किसी वे से पार्टनर में चला गया है, माइनस होके प्लस होके पार्टनर में चला गया है, तो पार्टनर में जैसे चला गया तो फर्म का अकाउंट विल बी निल, फर्म का अकाउंट जीरो हो जाएगा। सो बच्चे, अब दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बोथ टू मेथड। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसी मेथड का प्रैक्टिस करना, दोनों से तरीके से करने की कोशिश करोगे, मेरी बात मानना, मेरा ओपिनियन मानना गलत हो जाओगे। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, इससे करना अच्छा लगता है इससे करना, इससे करना अच्छा लगता है इससे करना, बिकॉज डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट टीचर हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन। सबके अपने अपने ओपिनियन है, मेरे लिए सब एक्सेप्टेड है। आप चाहे इससे करो चाहे आप उससे करो, आपको जो अच्छा लगता है, जो मेथड आपके लिए इजी एंड कन्वीनियंट है, जिसमें आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे, उसी मेथड को अडॉप्ट करो। बिकॉज ऐसा कहीं भी नहीं रूल्स लिखा हुआ है कि आपको वर्किंग डेबिट और क्रेडिट से ही करना है या आपको वर्किंग प्लस और माइनस करके ही करना है। ओके बच्चों, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं, आपको एक क्वेश्चन लूंगा, वंस अगेन उस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से भी समझाऊंगा और उस तरीके से भी समझा दूंगा आपको जो इजी लगे आप अडॉप्ट करें।